आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। हम जानते हैं हमारे बॉडी में ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे सेल को जोड़ के रखता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स ऑल बॉडी पार्ट्स। तो आज हम बहुत ही कम समय में 1 से 2 मिनट में पूरे ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ब्लड। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड क्या है? एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड का मतलब हुआ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हम चलते हैं कि ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। आजकल बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर प्लाज्मा कहाँ होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, या आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है। तो आज के क्लास के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ब्लड को क्लासीफाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे हमारे ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और बाकी का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। और फॉर्म्ड एलिमेंट उसका जो कंपोनेंट है वो सॉलिड पार्ट होगा। और फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर 2 भाग में बांटा गया। पहला है ब्लड सेल्स और दूसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड सेल्स में क्या होता है बच्चों? पहला होता है एरिथ्रोसाइट्स। हाँ, वही एरिथ्रोसाइट जिसे हम लोग आरबीसीएस के नाम से जानते हैं। आरबीसीएस का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। अगर आप किसी ब्लड रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पे आरबीसी की जगह पे क्या लिखा होगा? एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद ब्लड सेल का दूसरा कंपोनेंट होता है ल्यूकोसाइट्स। और अगर इसको हम ब्लड रिपोर्ट में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी न लिखकर क्या लिखता है? ल्यूकोसाइट्स। अब मैं आपको बता दूं कि ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी का सोल्जर्स है। क्या है? सोल्जर्स। अगर यह ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। अब यह ल्यूकोसाइट्स को भी हम 2 भाग में देखेंगे यहाँ पे। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता? ग्रेनुलोसाइट्स को भी 3 भाग में हमने बांट दिया। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है इओसिनोफिल्स। फिर से डब्ल्यूबीसी का दूसरा कंपोनेंट होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स को हमने 2 भाग में बांटा है। पहला है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। यह वही लिम्फोसाइट्स है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एंटीबॉडी से, किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी से। बच्चे, अगर आपके बॉडी में लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए कोई भी मेडिकल टर्म जब हम देखते हैं उसमें सबसे बड़ा काम लिम्फोसाइट्स का होता है। और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और एक आप भी नाम सुने होंगे ब्लड प्लेटलेट्स का, जो हमारे ब्लड को क्या करता है? क्लॉट कर देता है। ब्लड कोगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि हमने यह बताया कि ब्लड को 2 भाग में बांटा। प्लाज्मा 55% जो कि लिक्विड पार्ट है। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% हमारे ब्लड में रहता है जो कि सॉलिड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने 2 भागों में बांटा, ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल का 2 पार्ट होता है। पहला आरबीसी, हाँ वही आरबीसी जिसका नाम आप सुने हैं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। फिर ल्यूकोसाइट्स को 2 भाग में हमने बांटा, ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स को हमने 2 भागों में बांटा, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के 2 भाग होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। आप जब कभी भी किसी का ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये सब टर्म मिलेगा और वहाँ पे इसका कंपोजिशन दिखाएगा कि कौन कितना % होता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि ये सब का कितना % हमारे ब्लड में होना चाहिए, कितना नहीं होगा तो हमें कितना बीमारी हो सकती है।